अपना माइक और ईयरफोन जो भी है प्लीज उसको रेडी रखिए। यहाँ से मैं एक एक करके सब लोगों को अनम्यूट करता जाऊंगा और उसके बाद जो भी आपका मन करे, इट्स योर डे। एग्जाम के बारे में, सिलेबस के बारे में, आपको सिलेबस के अंदर जाना है, सब टॉपिक में जाना है, एनीथिंग विच यू फील लाइक, आपका स्वागत है। आपका जो मन करे आप इसमें आप पूछ लीजिएगा। सो वी आर स्टार्टिंग विद शुभम श्रीवास्तव। हाँ जी शुभम बोलिए, गुड इवनिंग सर। मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड इवनिंग सर। सर मैं आपके क्लासरूम वाले प्रोग्राम में एनरोल्ड हूँ हम्म और मैंने वो वाला क्लासरूम प्रोग्राम लिया है, मतलब फुल कोर्स वाला हम्म APFCM ये वाले। हम्म तो मेरा क्या स्ट्रैटेजी होता है तैयारी करने का कि मैं हम्म, पहले थोड़ा सा रिटन जो मटेरियल होता है मैं उसको कवर करता हूँ। ठीक है। देन आई मूव ऑन टू दैट मतलब गाइडेड एंड मतलब क्लासरूम हम्म जो जो भी आपका क्लासेस है। हम्म तो मुझे ये जानना था कि जैसे मैंने उसको शेड्यूल को फॉलो किया कि 20th मार्च से शुरू हो रहा है और तो हम्म जैसे मुझे वही टॉपिक पहले से कवर करना है। मान लीजिए फर्स्ट क्लास में फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ाया जाए सपोज फॉर एग्जांपल, हम्म। तो मुझे फैक्ट्रीज एक्ट पढ़ना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि प्रायर मतलब बिफोर हैंड मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, ताकि मैं थोड़ा सा उसको कवर कर लूँ अपनी तरफ से। ओके, ये ना हर क्लास में जैसे भी क्लास शुरू होगा ना, सो टीचर अपने आप ही डिस्कस करता रहेगा। सो देयर इज अ फ्लो, देयर इज अ फ्लो ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। अगर आज मैं क्लास में टीचर में आऊंगा, शायद फर्स्ट क्लास में तो आपको नहीं पता चलेगा, वो इंट्रोडक्शन क्लास है। उसके बाद जब टीचर अपनी क्लास खत्म करेगा, वो हमेशा ओके ही बताएगा कि हम आगे क्या कवर करने वाले हैं। ओके ओके सर, एक दूसरी चीज ये थी हम्म। कि जैसे जो बुकलेट आपकी है, तो क्या मैं उसके एक एक चीज के नोट्स बनाऊं कि जैसे क्विज से है या आपकी दे, बुकलेट है या देखो, वैसे तो नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन आपके एक बात जरूर समझना होगा कि हमें ना याद भी करना है। और याद जी करने का एक ही तरीका होता है कि हम अपने हाथ से नोट्स बनाएं, अपने हाथ से हम बुलेट पॉइंट लिखें। इसलिए इट्स ऑलवेज बेटर कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो, अपने हाथ से कुछ कुछ छोटा छोटा एटलीस्ट बुलेट पॉइंट्स के आप लोग नोट बनाते जाओ। अदरवाइज आपको याद नहीं रहेगा एग्जाम के लिए। हम्म सर, जैसे कि जो क्विज है या फिर जो है जो जैसे बुकलेट का तो चलो आप आई मेक द नोट्स, पर हम्म जैसे क्लासरूम का भी चलो नोट्स बना लेंगे, पर जैसे क्विज है तो हम्म। उसका भी क्या, जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक पॉइंट मिला तो उसका नहीं, भी नोट बनाना है या अगेन तरीके अगेन से थोड़ा सा अगेन लगा रहा है? देखो शुभम, अपना नोट्स बनाने का उद्देश्य क्या है कि कुछ भी मुझे एडिशनल चीजें पता चलेंगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको जी बताता हूँ कि इस चीज को कैसे हमें करना है, ठीक है। जी लेट मी यूज माय स्लाइड, यू कैन सी माय स्क्रीन, राइट? ठीक है। जी सर। तो नोट्स का देखिए पर्पज क्या है कि ना, जो ड्यूरिंग योर एंटायर 4 मंथ्स ऑफ जर्नी आपके जी पास ना इंफॉर्मेशन कहीं कहीं से आती रहेगी, ठीक है। जी जैसे कि आपने अगर बुकलेट से कुछ पढ़ाई किया, ठीक है, तो बुकलेट से कुछ चीजें आपको लगी, उसके आपने बुलेट पॉइंट्स बनाए, नोट्स बना लिए। फिर मान लो क्लास में टीचर ने कुछ पढ़ाया, ठीक है। जी अगर सर। टीचर ने कुछ पढ़ाया, मे बी टीचर विल आल्सो टेल यू फ्यू थिंग्स व्हिच आर नॉट देयर इन अ बुकलेट, या फिर टीचर उसी बात को याद करने का एक बेटर तरीका बताएगा, ठीक है। आपको वहां से कुछ अच्छा लगा, यहां से आपने डाल लिया, ठीक है। फिर मे बी जब आप ऑनलाइन क्वेश्चन बैंक के सवाल कर रहे हो और आप हर एक सवाल के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से आप गुजर रहे हो जब, ठीक है, अगेन यू विल फाइंड एन अपॉर्चुनिटी कि वहां आपको कुछ मिल सकता है, कि कुछ नई चीज जो आपको नोट करनी है, ठीक है। सो जब सेक्शनल टेस्ट के आप दोगे तब कुछ नई चीज मिली, वो मैंने उठा के अपना यहाँ पे रख ली, ठीक है। हो सकता है कि हम लोग एट ह्यूमन पेडिट्स हम लोग कुछ आपको बताना भूल जाएं, ठीक है। मे बी हम कुछ कोई इंपॉर्टेंट स्कीम थे हम भूल गए बताना इन अवर कोर्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। आपको कहीं और से जी वो मिला, वो आपने यहाँ नोट कर लिया। तो इस तरह ना आपका ये कंसोलिडेटेड कीवर्ड बाय कीवर्ड आपका पूरा वो बनता चला जाएगा। लेकिन अपने नोट्स का पर्पस ये नहीं है कि आप दोबारा से पूरा कंटेंट रिक्रिएट करो। आप बस बुलेट पॉइंट में लिखना शुरू कर दो कि इसकी बाउंड्री में मैंने ऐसे ऐसे अपनी चीजें मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपको एग्जाम में ज्यादा याद रहेगा। ओके ओके सर। हम्म सर, इसी से जुड़ी एक छोटा हम्म सा पॉइंट और है कि हम्म जैसे जो आपका टेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो हम्म। क्या वन टाइम अगर मैं अटेम्प्ट करता हूँ तो वो क्या काफी रहेगा कि मुझे उसको दोबारा भी अटेम्प्ट करने का प्रायोरिटाइज करना है? नहीं, अगेन ये ना अब आप लोगों को देखना है। अगर अगर मैंने फैक्ट्रीज एक्ट के मैंने लगाया, ठीक है, 150 सवाल हैं। अगर जी मैंने सर। 150 में से 140 ठीक कर दिए, फिर तो जरूरत नहीं है दूसरी बार देखने की, राइट। जी सर। फिर मैं ये देख लूंगा क्या क्या चीजें मुझे नहीं आती हैं। लेकिन अगर 150 में से मैंने पहली बार फैक्ट्री एक्ट के सवाल लगाए और मेरे सिर्फ 60 ही सवाल ठीक हुए, फिर देन ऑफ कोर्स इट्स अ बेटर आइडिया कि मैं एक बार, क्योंकि मेरे 150 में 60 सवाल ठीक हुए हैं, सो दोबारा से मैं पूरे कंटेंट को देखता हूं और फिर दोबारा मैं टेस्ट देता हूं, फिर देखता हूं मैं कहाँ दूसरी बार में मैं कहाँ पहुंचा हूं। ठीक है सर, मैं है, लिख देता हूँ। ठीक है। गाइज, इस वाली बात के साथ ना मैं आप लोगों को एक चीज और बताना चाहता हूं, ठीक है, कि ना
अब हमने आपको 4-5 चीजें दी हैं, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म दिया है, बुक दिया है, वीडियो क्लास दिया है, वो सब दिया है। तो ऐसा नहीं करना है कि क्योंकि आपने हमें पैसा दिया है तो आपको हर चीज को आपको गो थ्रू करना ही है। आप लोग 1 मिनट के लिए ना अपना प्रिपरेशन आप ओन अप कीजिए। ओन अप करने का मतलब क्या है कि आपके सिलेबस में जो ये टॉपिक्स के नाम जो हमने लिखे हैं, ठीक है, ये जो मैंने अभी दिखाए थे, ये वाले जो 15 कीवर्ड हैं, एक बार आप शांति से बैठ के इसको देखिए कि इन 15 कीवर्ड्स में मैं किस टॉपिक में किस लेवल पे हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एमबीए का तैयारी किया, कभी कैट का तैयारी किया, या एप्टीट्यूड अच्छा है, तो शायद आप लोगों को एप्टीट्यूड का एक भी क्लास लगाने का जरूरत नहीं है, और आप एग्जाम वाले दिन जाओगे, आपके इससे सारे सवाल ठीक हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग ऐसा नहीं करना है कि क्योंकि हमने जो दिया उससे गो थ्रू मतलब करना ही है। सिमिलरली कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका बैकग्राउंड इतना अच्छा है कि उन्हें इंग्लिश का जो लेवल है उसके लिए पढ़ने की मतलब जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या फिर मे बी ये लोग सिर्फ सवाल लगा लेंगे, न ये क्लास लगाएंगे, न ये लोग बुकलेट पढ़ेंगे, सीधे अपना सवाल लगा लेंगे। सो टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों के बार रुक के देखना है कि मैं किस टॉपिक में मैं कहां स्टैंड करता हूं। और ये देखने का अच्छा तरीका ये भी है कि ऑनलाइन टेस्ट प्लेटफॉर्म पे जो पिछले सालों के रिक्रूटमेंट एग्जाम के सवाल हैं उसको आप गो थ्रू करके आप एक बार देख सकते हो। और मैं आपको दिखा भी देता हूं एक बार दोबारा से, जो मैं आपको दिखा रहा था अभी, ठीक है। यहाँ जब मैं टेस्ट पैकेज के अंदर में गया, ठीक है, तो नीचे ना यूपीएससी आरटीज ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, और ये उन टॉपिक के सवाल है जिनके काफी सारे सवाल आए हैं। इनमें से आप कुछ सवाल लगा के थोड़ा अंदाजा भी लगा सकते हो बिफोर यू स्टार्ट द प्रिपरेशन कि किस टॉपिक में मैं कहां स्टैंड करता हूं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप लोगों को ना अपना एक इंडिविजुअल प्लान बनाना है। यू हैव टू ओन अप योर प्रिपरेशन। अपना इंडिविजुअल प्लान का मतलब है कि मैं किस टॉपिक में कहां स्टैंड करता हूं, और उस टॉपिक के लिए मुझे कितना सपोर्ट का जरूरत है। गाइस, डेफिनेटली ये आपको करना ही करना है। अपना एक प्लान, अपना एक टाइम टेबल आपको जरूर बनाना है। देखिए, हमें एज अ इंस्टीट्यूट हमें तो हर चीज अच्छे से करनी होगी, राइट फ्रॉम स्क्रैच हमें अच्छे से करनी होगी। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ चीज पहले से अच्छे से आती है तो उस पर आप उतना ही टाइम लगाइए, उस पर उतना ही एफर्ट लगाइए, एंड अकॉर्डिंगली प्लान कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। ऐसा नहीं करना कि आंख बंद करके पहली किताब से आखिरी किताब तक पढ़ते चले गए। नहीं, डोंट डू लाइक दैट, ठीक है। ओके, सो गाइस, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पर्सन नाउ, और हम लोग बात कर सकते हैं, अंगद से बात करते हैं। हाँ जी अंगद, बोलो। गुड इवनिंग सर। हाँ जी अंगद, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। सर एक चीज पूछनी थी आपसे, जो सिविल सर्विसेज के लिए जिन्होंने पहले प्रिपेयर करा है या कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या इसमें अलग करना पड़ेगा, हमें अलग थोड़ी स्ट्रैटेजी वो करनी पड़ेगी? क्योंकि काफी लोग तो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिविल सर्विसेज का करा हुआ है तो इसका सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक्स कर ले जो इसमें है। तो क्या वो सही है, या फिर हमें एक बार इसके पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा सब्जेक्ट को करने की जरूरत है, जैसे पॉलिटी वगैरह? देखो, अभी ये जो सवाल है ना अंगद, इसके 2 पार्ट है ना। पहला बात तो कि क्या क्या एक्स्ट्रा है, और दूसरा सवाल क्या है कि जो है भी उसकी डेप्थ जो हमने सिविल सर्विसेज में कवर किया वो सफिशिएंट है या नहीं। करेक्ट। तो अगर मेरे पास कुछ है क्या सिविल वाला कोई स्लाइड, एक सेकंड मुझे देखने दो, ठीक है। ओके, अच्छा चलो ये वाली मैं देख लेता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहली बात है कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आपने सिविल सर्विसेज में अच्छे से आपने पढ़ी होंगी। जैसे कि आपने पॉलिटी आपने किया होगा, ठीक है। फिर आपने इसमें इकोनॉमी आपने किया होगा, ठीक है। फिर जनरल साइंस आपने किया होगा, फ्रीडम मूवमेंट आपने किया होगा, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश तो बिल्कुल डिफरेंट है आपका, ठीक है। कंप्यूटर में भी शायद किया ही होगा आप लोगों ने कंप्यूटर, इतना ही, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है कंप्यूटर, है ना। बाकी कल्चर हेरिटेज भी आप लोग करते ही हो, ठीक है। पॉपुलेशन एंड ग्लोबलाइजेशन भी यस कवर होगा जीएस में आपके, ठीक है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी होगा, ठीक है। अब ये टॉपिक आपने कवर मतलब होंगे ही। लेकिन अब आपको सोचना ये है कि इसमें जो टॉपिक्स अपने सब टॉपिक्स हैं, क्या मुझे उतना अंडरस्टैंडिंग है। फॉर एग्जाम्पल यहां हमने लिख दिया कि जैसे इस वाले टॉपिक को हम लोग ये ले लेते हैं, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। इस वाले टॉपिक की हम लोग बात कर लेते हैं एक बार। ये क्या है, ये तुम्हारा बिल्कुल सी सेट का सिलेबस है। लेकिन हालत ये है कि सिविल सर्विसेज वाले काफी लोग हैं जिनको
सी सेट का क्वालिफाइंग मार्क्स लेने के भी मतलब उनको डिफिकल्टी हो रहा है, सिर्फ 30% मार्क्स लेने को भी डिफिकल्टी हो रहा है। लेकिन जब मैं एपीएफसी की तैयारी करूंगा तब अगर मेरे एप्टीट्यूड के हाइपोथेटिकली मतलब शायद 15 सवाल आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, वहां तो 15 में से मुझे 12 ठीक करने होंगे, राइट। अगर मैं सिविल सर्विस का तैयारी कर रहा हूं, मेरे सिलेबस में एप्टीट्यूड रीजनिंग है भी, क्यों है? क्योंकि मुझे सी सेट का तैयारी करना है। लेकिन वहां सी सेट में तो मेरा 33% पढ़ने के भी मेरे को लाले पड़े हुए हैं, और यहां मुझे 15 में से 12 सवाल ठीक करने कम से कम अपने सिलेक्शन एंश्योर करने के लिए, मतलब 80% मार्क्स लेने हैं मुझे। सो पहली चीज गाइज कि टॉपिक्स ठीक है आप लोगों ने पढ़े होंगे, वो है, एक बार ये चीज जरूर देख लेना कि उसमें मेरा क्या एक्सपर्टीज है, कितना मुझे उसमें आता है, ठीक है। अनदर थिंग गाइज, अब जो जनरल साइंस है, अंदर दूसरा आप ले सकते हो, जनरल साइंस का टॉपिक ले सकते हो। अब सिविल सर्विसेज में इट्स मोर ऑफ साइंस एंड टेक। यहाँ जनरल साइंस मतलब यहाँ आपको 11th-12th की बुक्स भी थोड़ा थोड़ा देखनी पड़ेंगी, एनसीईआरटी की, ठीक है। इस तरह कंप्यूटर में खूब सारा स्टैटिक वो है। सो जो सिविल सर्विसेज वाले लोग हैं तो उनके लिए मेरा सजेशन क्या है कि पहली बात तो एक बार इस वाले एग्जाम का लेवल जरूर देख लें। वो आप लोग कैसे देख सकते हो? एक बार पिछले सालों के कुछ सवाल लगा के आप लोग देख सकते हो। डेफिनेटली इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें करने की नीड होगी। ऑफ कोर्स कुछ चीजें आपको कुछ चीजें फायदा मिलेगा, जैसे कि अगर पॉलिटी की बात करूं मैं, अगर आपको लक्ष्मीकांत अगर आपने लक्ष्मीकांत का एक एक पन्ना याद कर रखा है तो डेफिनेटली आपके पॉलिटी के सारे सवाल ठीक हो जाएंगे। आपको एक भी दिन एपीएफसी के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको लक्ष्मीकांत का एक एक पन्ना याद है? इनफैक्ट मुझे थोड़ा ये भी आप लोगों को बोलना है कि सिविल सर्विसेज वाले लोग ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ठीक है, और डेफिनेटली मत होना। आप लोगों को मेहनत करनी होगी। ऐसा मत सोचना कि ये वाला टॉपिक तो मुझे आता ही है और वहां हल्का सवाल आता है, वैसे सवाल आता है, और खुद ही चेक कर लो। जैसे कि जैसे कि जो फ्रीडम मूवमेंट है, ठीक है, फ्रीडम मूवमेंट के सवाल एक बार लगा के देख लो। 2021 में 2016 में जो पेपर था उसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल आए हैं, एक बार उनको लगा के देख लो। आप लोगों को खुद ही अंदाजा मतलब हो जाएगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। बट डेफिनेटली डू नॉट बी अंडर एनी इंप्रेशन कि क्योंकि मैंने सिविल सर्विसेज का तैयारी कर लिया है तो थोड़ा बहुत एज हो सकता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं क्योंकि अगर वैसा तो फिर मैं वहां पास ही हो जाऊंगा, फिर मैं सिविल सर्विस बन के वैसे ही निकले जाऊंगा मैं वहां, मुझे एपीएफसी बनने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अगर मैं इतना ही अच्छा हूं कि मैं सिविल सर्विस का मैंने सब तैयारी कर लिया तो। और ये बाकी लोगों के लिए भी जो सिविल सर्विस का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोगों ने पहले भी देखा है, पहले एएलसी भी हुआ था, अभी ईपीएफओ भी हुआ था। ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है कि सिविल सर्विसेज वाले कुछ एक्स्ट्रा परफॉर्म करेंगे। जो मेहनत करेगा, जो अपना सिलेबस खत्म करेगा अगले 5-6 महीने में, ही विल डू वेल। ओके, सो अंगद, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? yes sir, definitely sir. ठीक है, thank you so much sir. ओके। सो अब सत्येंद्र मीना से बात कर लेते हैं। हाँ जी, सत्येंद्र बोलो। हेलो। हाँ जी बोलो। हाँ सर, एक्चुअली सर मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ सर, तो मेरी 7 घंटे की जॉब है। तो मुझे सर कितना टाइम देना चाहिए लाइव क्लासेस के अपार्ट सर? वो मैं अटेंड कर लूंगा। आपकी कुछ लाइव क्लासेस मैंने कोर्स परचेज किया हुआ है आपका, बोथ एपीएससी एंड ईओ का, बट वो कुछ उसमें क्लैश है मेरी ऑफिस के दौरान। बट मैं वो एनी हाउ या तो रिकॉर्डेड देख लूंगा, बट उसके बाद मुझे कितना समय देना चाहिए सर प्रिपरेशन के लिए, तो थोड़ा सा बताइए। देखो सत्येंद्र, ये ना काफी, हम इसमें बिना बात ज्ञान इसलिए नहीं देना चाहते, काफी सब्जेक्टिव सवाल है ये। आपको ना थोड़ा देखना होगा कि वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है। ऑफ कोर्स थोड़ा आपको चैलेंज रहेगा कि इन कंपैरिजन टू समबडी जो पूरा दिन अपना पूरा टाइम लगा सकता है प्रिपरेशन के लिए, इन कंपैरिजन टू दैट, ठीक है। बट अब कितने घंटे आपको करने हैं, कितने घंटे आपको रिक्वायर्ड है, दिस टोटली डिपेंड्स अपॉन वेयर डू यू स्टैंड। सो अगेन गाइज, इसमें मैं थोड़ा और आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब कुछ लोग हमारे पास आ रहे हैं कि हमारा टाइम टेबल बनवा दो, ठीक है। गाइज, टाइम टेबल बनता है जब हम क्लास 10th में होते हैं। हमारे लिए कोई टाइम टेबल बना के देता है कि सुबह 2 घंटे ये पढ़ लो, 15 मिनट ये पढ़ लो, आधा घंटा ये पढ़ लो। गाइज, इस लेवल पे जबकि एक ऐसा सिलेबस है जिसमें 15 कीवर्ड है, हमें खुद अपना प्रिपरेशन ओन अप करना होगा। हमें समझना होगा कि मैं किस चीज में कमजोर हूं, किस में मैं कमजोर नहीं हूं।
और उस कमजोरी को दूर करने के लिए मेरा क्या प्लान है। क्या उस कमजोरी को दूर करने के लिए मुझे सिर्फ बुक पढ़ना काफी होगा, या फिर उस कमजोरी को दूर करने के लिए मुझे क्लास में टीचर से समझने की जरूरत है। सो टॉपिक बाय टॉपिक 15 के 15 कीवर्ड के लिए आपको एक बार सोचना है, एंड उसके बाद फिगर आउट होगा कि कितने घंटे का मुझे अपना एफर्ट लगाने का जरूरत है। और ये हर आदमी के लिए वेरी करेगा। अगर मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, आई नो इट, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो हु कम फ्रॉम वेरी गुड इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड, वो अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, ठीक है, उन लोगों ने मतलब बचपन से वो इंग्लिश नॉवल पढ़ते थे, उनका उनका मतलब वोकैब अच्छा है, और यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम का जो लेवल है उसके लिए उन्हें एक भी दिन कुछ छूने का जरूरत नहीं है। वो एग्जाम में जाएंगे और वहां 20 सवाल है, 20 में से 18 ठीक करके आ जाएंगे। ऑन द अदर एंड कुछ लोग मेरे जैसे भी हैं जो शुरू में इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, जो हिंदी मीडियम में तख्ती पे कहीं गांव में मतलब जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो मेरे जैसे को जरूरत होगा, इंग्लिश में मुझे एफर्ट लगाना होगा। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि कितने घंटे लगेंगे, टाइम टेबल बना दो या स्टडी प्लान बना दो ये गाइस। और आई डोंट नो, मुझे काफी इस पे मुझे हंसी आती है कि यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज भी लोग इस पे देखते रहते हैं कि ओ ये मेरा टाइम टेबल बनाएगा। कोई तुम्हारा टाइम टेबल कैसे बना सकता है जब उसे पता ही नहीं है कि तुम कहां स्टैंड करते हो। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट पर्सन नाउ। मे बी लेट्स स्पीक टू शोभित। हाँ जी शोभित बोलो। सर इसमें मैंने आपका कोर्स लिया हुआ है। ठीक है। सर ये जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे लेबर लॉज है, अकाउंटिंग है, लेबर वेलफेयर है और इंडस्ट्रियल रिलेशन है। सर इसका ऐसे नहीं हो सकता कि आप इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर दीजिए अभी, और लाइव देखना हो तब शुरू हम कर देंगे। हम ना ऐसा कुछ करेंगे अभी, हम कुछ एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स के लिए हम रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको देंगे, एप्टीट्यूड और इसका। और उसको देने का हमारा उद्देश्य क्या है कि अगर आप में से कुछ हैं जो हमसे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा एक प्लान है जो मैंने बताया कि 1 महीने में ये करेंगे, 2 में ये करेंगे, 3 में ये करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई हमसे भी आगे बढ़ना चाहता है, जल्दी सिलेबस खत्म करना चाहता है, उसका स्वागत है। हम कुछ टॉपिक्स के लिए जो हमारे पास पहले से रिकॉर्डेड वीडियोज हैं विच आर इक्वली रेलेवेंट, ठीक है, अगर हमारे पास हैं तो, हमारे पास सब नहीं है। अब हमने जो 2020 में आपको कुछ पढ़ाया है ईओ के लिए, हम वो वाला नहीं देना चाहते, क्योंकि अब पिछले 3 साल में हमने भी काफी चीजों को इम्प्रूव कर लिया है। लेकिन जो हमें लगता है कि रेलेवेंट है, जो अच्छी क्वालिटी है, वो है, उनके आपको हम कुछ रिकॉर्डेड वीडियो देंगे। तब हमसे आगे बढ़ के एटलीस्ट फॉर दोज टॉपिक्स आप हमसे आगे बढ़ के भी प्रिपेयर कर सकते हो। विल डू दैट, नॉट फॉर एंटायर सिलेबस, लेकिन जिसके अच्छे क्वालिटी के रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे पास हैं विच वी थिंक आर रेलेवेंट, वो हम आपको देंगे। थैंक यू सर। ओके, सो गाइज लेट्स नाउ मूव ऑन टू, अच्छा मैं 2-3 लोगों को अनम्यूट कर रहा हूं। सो सौरभ और देन मृनोब, देब एंड आदर, इनमें से जो भी आपको बोलना प्लीज स्पीक अप। सिंह समथिंग सिंह, जो भी फ्री है प्लीज स्पीक अप। हाँ, सुरेंद्र कुमार, मैंने आप लोग अनम्यूट कर दिया, प्लीज स्पीक अप अगर आप में से कोई भी वो है तो। हाँ हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे मैं कोड 55 की तैयारी कर रहा हूँ, उसकी अपना नेट की, ठीक है। और उसका लेवल और इसका लेबर लॉ का लेवल में अगर बात करें तो क्या डिफरेंस है? मतलब इसका कम है। अगर आपने कोड 55 का तैयारी कर लिया है, इसका आपका लेबर लॉ का या आईआर का या लेबर वेलफेयर वगैरह का कोई सवाल गलत हो ही नहीं सकता। इसका लेवल काफी कम है देन कोड 55। ओके, और सर अकाउंटिंग का भी, कोड 17 का भी तैयारी, उसमें अकाउंटिंग वगैरह करा था पहले, है ना? नहीं, जैसे अब यहाँ थोड़ा फर्क है, क्योंकि जो कोड 17 का सिलेबस है ना, उसमें सब नहीं होता है, इन्वेंटरी अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, तो इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक हैं, वहां वो काफी नहीं होगा, इसमें एडिशनल है कुछ चीजें। सर जैसे अगर वीडियो क्लासेस हैं आपकी ये, और इसका पूरा कोर्स नहीं करना, जैसे सिर्फ अकाउंटिंग का करना होता है, मतलब वो उसका कोई अलग से है या कैसे? देखिए, हमने कस्टमाइज ऑप्शन एक दे भी दिया है, पर ऐसे बिल्कुल टॉपिक वाइज हम नहीं कर पाएंगे कि मुझे इतना ही करना है, फिर हमारे लिए मैनेज करना कठिन हो जाएगा वो। ओके, ठीक है। पर हमने कस्टमाइज ऑप्शन दिया है कि वो आप देख सकते हो। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू। ओके, सो गाइस बाकी सर सुरेंद्र कुमार हियर। हाँ जी सुरेंद्र बोलिए। जी सर, मेरा डाउट ये है
within the keywords एक freedom movement, then the mathematics वाले में statistics, and the population development and globalization. सर मैंने आपका मटेरियल और क्लास दोनों सब्सक्राइब किया है, तो मटेरियल देखने के बाद ये जो नाम मैंने बताया इनका मुझे मतलब मिला नहीं मटेरियल में। वो आपको इसलिए नहीं मिला, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ना प्लान ही हमने ऐसा बनाया हुआ है। अभी हम कुछ कंटेंट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या मिला है क्या नहीं मिला उसके लिए यू कैन सी द स्क्रीन, राइट? यस सर, आई कैन। हाँ, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे ना, जो एपीएफसी वाला पेज है, और इसमें लुक एट दिस सेकंड एफएक्यू, व्हेन एंड व्हिच प्रिंटेड बुकलेट विल आई रिसीव। ओके। और यहाँ एक प्लान बना हुआ है कि क्या अब मिलेगा, क्या 2 महीने बाद मिलेगा, पूरा देख लीजिए और यू विल अंडरस्टैंड कि क्या मिला है क्या नहीं मिला अभी। हाँ, ओहो हो, ओके 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 ओके। हाँ, ओके सर, थैंक यू, गॉट इट। हाँ हाँ, ओके ओके। मृणोमयी देब एंड देन उसके अलावा, हाँ जी प्लीज स्पीक अप, जो भी है प्लीज स्पीक अप। हाँ, हेलो। अच्छा गाइज, कुछ लोग अभी यूट्यूब पर हैं, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जूम पे आ जाएं ताकि 1 to 1 बात कर पाए। उसके लिए क्या करना होगा, ह्यूमन बाइटर्स के होम पेज पे जाना है, यहाँ लिंक है APFC EO&AO, इस पे आप क्लिक करोगे, अनदर पेज विल ओपन अप, और इस वाले पेज पे जूम मीटिंग का लिंक है, इसे आप ज्वाइन कर लो, जो पूछना है मेरे से अभी बात कर लो 1 to 1, ठीक है? तब तक सत्येंद्र मीना या शुभम श्रीवास्तव या कोई और है जिसको कुछ पूछना है, एनीबडी एल्स इन द क्लास? मैं तब तक YouTube पे भी देख लेता हूँ गाइज, कुछ लोग पूछ रहे हैं YouTube पे, ठीक है? ओके। अच्छा, किसी ने पूछा कि अगर यूपीएससी ने एग्जाम जल्दी करा दिया तो क्या करेंगे? सो गाइज अगेन, यूपीएससी ने एग्जाम डेट फाइनल नहीं किया है और न ही कोई उसको गेस कर सकता है, ठीक है? लेकिन जो ब्रॉडली जो एस्टिमेट है उसके हिसाब से हमने प्लान बनाया है कि हम 4 महीने में सिलेबस खत्म करने की कोशिश करते हैं, और हमें नहीं लगता कि कम से कम आपको 4-5 महीने से पहले एग्जाम होगा। वर्स्ट केस में अगर ऐसा होता है कि कुछ विशेष कुछ कर दे अब की बार, यूपीएससी 2 महीने में एग्जाम कर दे, 3 में कर दे, उसका डेट आ जाए, अकॉर्डिंगली विल मेक अ न्यू प्लान। फिर जो भी करना हुआ करेंगे, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास करनी है, आप लोगों को पूरी रात बैठा के पढ़ाना है, जो भी करना है एज पर द प्लान विल डू दैट। बट एज ऑफ नाउ वट एवर बेस्ट वी नो, उसके हिसाब से हम लोगों ने 4 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करने का प्लान बनाया है। मैं कुछ यूट्यूब वाले कुछ कमेंट अभी देख रहा हूँ, ठीक है? हेलो। यस प्लीज, हाँ बोलो। सर, हाँ सर मुझे ये जानना था कि अभी जैसे इस वीक जो नेक्स्ट वीक आपके लेक्चर स्टार्ट होने वाले हैं, लाइव क्लासेस, तो उसमें जो करंट अफेयर्स जो सेशन चलेगा, एक्चुअली मुझे ये जानना था कि सर मैं टोटली अब इन पे रिलाय कर सकता हूँ इन पे, या फिर मुझे कहीं बाहर जाके भी, क्योंकि करंट अफेयर्स या जीके इसका दायरा काफी बड़ा है, मतलब इसका पैरामीटर आप एंडलेस है। बिल्कुल सही बात है। आप ना 2 काम करो, एक तो क्या करो कि पहले ये कर लो, ठीक है? दूसरा, करंट अफेयर में ना ROI काफी कम होता है, ठीक है? तो इस चीज को समझने के लिए कि करंट अफेयर के लिए क्या कर सकते हो, एक बार ना करंट अफेयर के लिए हमने पूरा अच्छे से समझाया है कि क्यों और कितना डेप्थ तक आपको जाना चाहिए। अगेन हमारा जो वेबसाइट है उस पर एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है, आई कैन शो यू दिस इज या करंट इवेंट सिलेबस एनालिसिस। एक बार आप ये देख लीजिए, इसे हमने अच्छे समझाया कि करंट अफेयर के लिए हमें कितना एफर्ट लगाना चाहिए, कितना वर्थ है, कितना हमें इसमें ROI मिलेगा। आप ये वाला एक बार देख सकते हो। इज दैट ओके? ओके सर, थैंक यू। हाँ, ओके, आई थिंक वी हैव समबडी एल्स। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ, पारुल, यस पारुल। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी पारुल बोलिए। सर मैं अभी जॉब कर रही हूँ, तो मुझे टाइमिंग तो ओनली 7 o'clock का ही एडजस्ट होगा, तो उसके लिए सर कुछ कर सकते हैं? आप यही कर सकते हो कि जो क्लास आपकी मिस होंगी उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना होगा। ओहो, ऐसा? बाकी टाइमिंग 7 वाला तो अप्रोक्सीमेटली रेयरेस्ट होगा, ऐसा? नहीं होगा, खूब सारी क्लास 7 बजे होंगी, डोंट वरी, ऐसा नहीं है। पर सारी क्लास हम 7 बजे ही रख के सिलेबस पूरा करवा ही नहीं पाएंगे। हमें क्लास इसलिए दिन में भी रखनी होंगी, सैटरडे को भी रखनी होंगी, एक दिन हम कोशिश करते हैं कि पूरा ऑफ रखने की, पर बाकी हमें करना ही होगा ऐसा। हाँ, ओके सर।
हाँ। और इसमें मतलब प्रैक्टिस तो सीधा जो क्वेश्चन टेस्ट जो है। अच्छा, इसके बाद विल स्पीक टू अमित ठाकुर, ठीक है? तो अमित ठाकुर आप अपना हाँ। माइक रेडी रखिएगा। हाँ जी, बोलिए। हाँ हाँ सर, जो टेस्ट सीरीज है वो तो कहाँ मेल पे उसका आईडी होगा, वो लॉगिन वाला कौन सा आप बोल रहे थे? सो अगेन जो यूजर नेम पासवर्ड हमने आपको दिया ना, उसी पे मतलब हर चीज है। आप एक बार देख भी लेना ओके सर। वेबसाइट पे जाकर, उसका स्टेप बाय स्टेप ओके हमको, ओके। हाँ हाँ, उसे आपको मिलेगा। हाँ जी, ओके सर, ओके, हाँ। थैंक यू सर। ओके, अमित ठाकुर, यू वांट टू स्पीक? यस सर। हाँ जी गुड प्लीज इवनिंग बोलिए। सर। हाँ जी प्लीज बोलिए। हाँ सर बोल रहे हैं सर कि आपका जो सेक्शनल और मॉक टेस्ट है वो कितने बार हम लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे सर? कितनी बार भी कर सकते। एक टेस्ट देना, रीटेस्ट देना, कितनी बार देखना है, टेस्ट कितनी बार भी तो देखना है। આમાં જેટલા પેપર છે એ રહ્યા उसका ઇંગ્લિશમાં जो તમે जो લોગિન एक्सप्लेनेशन દાખલ है, કરીને તમે भी आई थिंक हमें थोड़ा पारुल को म्यूट करना पड़ेगा। हाँ जी अमित, जो और मैं अगेन टेस्ट कितनी बार भी देख सकते हो, और उस टेस्ट का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आंसर है, उसको भी आप कितनी बार भी देख सकते हो। ठीक है सर। और बोल रहे हैं सर कि मैं भी तो एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, तो आप लोग जो लाइव क्लासेस कराएंगे वीडियो कब तक अपलोड कीजिएगा सर? देखिए हम सेम डे नहीं कराते हैं। क्यों नहीं कराते हैं सेम डे? क्योंकि उसमें हम कुछ एडिट करते हैं। एडिट क्यों करते हैं? उसमें से ना कुछ हम अननेसेसरी पोर्शन हटा देते हैं जो आपके काम का नहीं है, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। लेकिन हमारा कोशिश रहता है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हम उसको अपलोड कर देते हैं। और एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या आपके हिसाब से सर? अगेन गाइज ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है? सो लेट मी कम कि अब है क्या, देखो यूपीएससी ने अपना एग्जाम डेट नहीं बताया है, ठीक है? तो सब लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक यूपीएससी का हम लोग कैलेंडर निकाल लेते हैं, एंड लेट मी शो यू दैट, ठीक है? सो मैं जाता हूं, सो लेट मी गो ऑन टू दिस, लेट मी गो ऑन टू, और यहां जाके मैं लिखता हूं यूपीएससी एनुअल कैलेंडर, ठीक है? और फिर यहाँ कैलेंडर आपके सामने आ जाता है कोई, ये मैंने कैलेंडर खोल लिया, ठीक है? और फिर इसमें सब लोग एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि ये आरटी की डेट है, जुलाई में ये है, अक्टूबर में ये है, और इस दिन पेपर हो सकता है, ठीक है? सो गाइज ये बिल्कुल बकवास है, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। यूपीएससी रिक्रूटमेंट एग्जाम करते वक्त इस कैलेंडर को देखता भी नहीं है। जब उनका मन आए वो लोग तब कर देते हैं। और इस बात को समझने के लिए आप क्या कर सकते हो, मेरे पास एक स्लाइड है, ठीक है? अगला जो रिक्रूटमेंट एग्जाम है ना, वो होने वाला है, ये देख लीजिए, अगला जो एग्जाम है असिस्टेंट जियो फिजिक्स या स्टोर ऑफिसर, ये वाला एग्जाम होने वाले हैं 1 या 2 अप्रैल को। ये आपके उसमें है ही नहीं। किसमें? ये आपके रिक्रूटमेंट कैलेंडर में डेट ही नहीं है, आप देख लेना। आप जैसे ये दोनों एग्जाम 1 या 2 अप्रैल को होंगे। अब मैं अगर कैलेंडर उठाता हूं तो कैलेंडर में आरटी के लिए 1 या 2 अप्रैल डेट ही नहीं है। सो गाइज इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो ये कैलेंडर यूपीएससी ने बनाया ना, इस कैलेंडर का वैल्यू है रेगुलर एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एनडीए, सीडीएस, सिविल सर्विसेज, जो कि एनुअली हर साल होते रहते हैं, ठीक है? लेकिन जब रिक्रूटमेंट एग्जाम का यूपीएससी सवाल करवाता है, तो वो कभी इस कैलेंडर को नहीं देखता है। सो दिस कैलेंडर इज यूजलेस एंड मीनिंगलेस फॉर देम। और एक नहीं, आप कोई भी एग्जाम, हम आपको इतने सारे एग्जाम दिखा देंगे। अभी जो मैंने आपको दिखाया है, जो पिछला पेपर हुआ था ईपीएफओ ईओए का, वो हुआ था 5 सितंबर 2021 को, वो भी कैलेंडर में नहीं था। खैर वो शायद आप बोल सकते हो कि कोविड के दिन थे इसलिए। पिछले साल वाला देख लो, अभी जो ये असिस्टेंट डायरेक्टर आरजीआई के लिए हुआ था, ये शायद 20 दिसंबर के आसपास हुआ था, वो भी कैलेंडर में नहीं है। जो डिप्टी डायरेक्टर ईएसआईसी का पेपर हुआ था, डीडी ईएसआईसी का, आई थिंक 2022 में कभी हुआ था, 17 जुलाई या कभी, वो भी कैलेंडर में डेट नहीं था। सो गाइज मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, पहली बात, ये कैलेंडर यूजलेस है, इसको देखना बंद करो। अब मुझे पता है कि इसके ऊपर 500 वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब पे, पर किसी ने इतना भी देखने की मेहनत नहीं किया कि क्या ये डेट फॉलो भी करता है यूपीएससी इसको नहीं देखता है रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए। तो अब आज की सच्चाई क्या है? आज की सच्चाई ये है कि ये तो कोई भी नहीं बता सकता कि एग्जाम कब होगा, ये गैस करना, पर इतना हम जानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली यूपीएससी 5-6 महीना लोगों को दे देता है, उसके बाद ही कभी होगा। अब वो 5 महीने मिलेंगे, 7 महीने मिलेंगे, 8 मिलेंगे, 9 महीने मिलेंगे, वो एक अलग बात है, पर ऑन एन एवरेज मिनिमम आपको 5-6 महीने मिलेंगे। इसलिए हमारा प्लान क्या है कि 4 महीने में सिलेबस खत्म कर लेते हैं, ताकि उसके बाद कभी भी पेपर हो हम लोग उसके लिए रेडी रहें। ये हमारा प्लान है उसको लेके। इज दैट ओके? थैंक यू सर। हाँ ओके, देवेंद्र त्यागी, हाँ जी, और सुरभित प्लीज स्पीक अप। हाँ
और somebody named iPhone. Yeah. इसका नाम iPhone, आप भी प्लीज बोलिए. Sir. हाँ. Yeah, I'd like to speak. I have 2 questions. Hmm. First of all, कि AFS Assistant Surveillance Fund Commissioner के लिए क्योंकि मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, मुझे रिकॉर्ड लेक्चर्स पे ही डिपेंड होना पड़ेगा. एंड यू मेंशन अर्लियर कि सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे. तो उस केस में इज इट वर्थ टू गो फॉर दिस कोर्स और या खाली जो है नहीं, एक सेकंड. सारे रिकॉर्डेड क्यों नहीं हो पाएंगे? ये किसने कहा आपको? सर पहले किसी ने आपने कोई सो दैट वाज समथिंग एल्स. नहीं, प्लीज पूरे कोर्स, क्योंकि अगेन आप एक बात को समझो, क्योंकि हम पूरा कोर्स लाइव क्लास में पढ़ाएंगे तो उसका रिकॉर्डेड वीडियो बनता चला जाएगा, वो अवेलेबल हम करवा देंगे. इसमें मतलब प्रॉब्लम कहाँ है? ठीक है सर, जो मैं डाउट है कि अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि सिमिलर ऑफर कर रहे हैं, सो आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड इसको रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो भी हैं कई सारे, बट आई एम नॉट अवेयर कि किसकी क्या ह्यूमन प्रोजेक्ट्स. आई एम अवेयर, मैंने पहले भी खरीदा हुआ है यहाँ का मटेरियल, इट इज वर्थ, आई नो दैट. बट आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड दिस टाइम कि नहीं, वो आपको ये सब आपको करना है. ठीक है, ये वाला सेशन इस चीज के लिए नहीं है कि हम क्यों अच्छे हैं और बाकी क्यों अच्छे नहीं है. दैट इज योर जॉब. लेट्स डिस्कस अबाउट कि एग्जाम के लिए क्या करना है और या तैयारी के लिए क्या करना है. सॉरी, अगेन सुनो, ये सब आपको भर के तो वेबसाइट पे मिलेगा. ठीक है, कि हम क्या अच्छे हैं और इतने सारे वीडियोज है. आज रहने देते हैं. टुडे जो मैं सोच के आया था वो ये था कि एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन के बारे में ये सब बातें करते हैं. ठीक है सर, मेरा एक छोटा सवाल होता है. हाँ जी, प्लीज बोलिए. सर मैं क्या पूछ रहा था कि जैसा रिटन एग्जाम के लिए तो मुझे कॉन्फिडेंस है, मैं काफी दिन से आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो गॉन थ्रू सैंपल मटेरियल ले रहा हूँ, तो मुझे कॉन्फिडेंस है. सर इंटरव्यू के लिए आप कुछ गाइड कर सकते हैं क्या कि किस तरीके से आधे घंटा निकाल के थोड़ा सा अपना ओरिएंटेशन? देखो, ओके, आई टेल यू. अभी ना फॉर्मली तो जो हमने कोर्स लॉन्च किया उसमें इंटरव्यू का हमने नाम लिखा भी नहीं है और हमारा प्रॉमिस है भी रिटर्न तक का एज ऑन टुडे. ठीक है, लेकिन जब होगा तो हम सब कुछ करते हैं. इनफैक्ट आई टेल यू, अभी जो ESIC DD का पेपर हुआ था UPSC का, ठीक है, तो उसकी हमने गुड़गांव में वर्कशॉप की थी. उसमें 20 लोग जो जिनका इंटरव्यू था UPSC का डिप्टी डायरेक्टर ESIC के लिए, तो ऑल ओवर इंडिया से लोग फ्लाइट लेके आए थे. गुड़गांव में वो लोग आए, हमने पूरा एक दिन का वर्कशॉप किया, पैनल बनाया, 1-to-1 किया, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग वाज फ्री ऑफ कॉस्ट. सो वो सब चीजें हम लोग करते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट. अभी हमारा इंटेंशन है कि बस रिटर्न पास करवाना है. उसके लिए बहुत सारा टाइम मिलता है. बाय द वे, रिक्रूटमेंट एग्जाम में इंटरव्यू भी अपने आप बिल्कुल स्लोली धीरे धीरे होता है, तो बिल्कुल अभी चिंता मत करो उसकी, वो बाद में अपना आप चीजें हो जाएंगी. बट एज ऑफ नाउ अगेन लेट मी टेल यू, हमारा जो प्रॉमिस है वो ये है कि रिटर्न एग्जाम के लिए अभी हम बात कर रहे हैं बस. ओके, सो गाइस, एनीबॉडी एल्स? सर गुड इवनिंग सर. हाँ जी, प्लीज बोलिए. सर राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ALC. ठीक है, कैन आई साइमल्टेनियसली प्रिपेयर फॉर these two एग्जाम्स? हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट. देखिए, जब आप ALC का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो एंड लेट मी शो यू, शायद मेरे पास स्लाइड होगा, मैंने ये बनाया था ALC के लिए कि अगर हम ALC और इसकी बात करते हैं तो व्हाट इज द स्टोरी. ठीक है, सो लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड दैट आउट. अच्छा नहीं है, चलो नो वरीज, अगर नहीं है तो मैं खुद ही बना देता हूँ हाथ से ही. ठीक है, सो गाइस स्टोरी क्या है कि जब आप ALC का तैयारी करते हो, ठीक है, सो दिस इज माय ALC, ये मेरा है ALC. ठीक है, और मेरा जो मेरा APFC क्या है, APFC है मेरा ये वाला, ये है मेरा APFC. ठीक है, ALC में यहाँ एडिशनल क्या बचा, यहाँ HR, OB, नेचुरल जस्टिस. ठीक है, और यहाँ अपने APFC में एडिशनल क्या आगे, ये सब टॉपिक अपने आगे, अकाउंटिंग, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री या फ्रीडम स्ट्रगल जिसको बोल लो, इकोनॉमी, इंग्लिश, देन हेरिटेज कल्चर, ये छोटे छोटे टॉपिक, ग्लोबलाइजेशन, ये बोल. तो ALC में जो आप तैयारी कर रहे हो इसका 80% तो कॉमन ही है APFC के साथ, करेक्ट. तो ALC वालों को डेफिनेटली दोनों एग्जाम के लिए काफी सीरियस अटेम्प्ट देना चाहिए. Sir, can you please speak in English, sir?
Okay, so when you'll be studying for ALC, okay, so whatever you'll be studying in the course of ALC, 80% of that will be relevant for APFC as well. Okay, sir. Because so many topics of APFC are getting automatically covered because you are studying for ALC only. Definitely you should be studying seriously and you should be targeting both exams, ALC as well as APFC. Okay, sir. Thank you. Okay, so guys, anybody else? Acha, iPhone, somebody named iPhone, you want to speak? Okay, so guys, I'll wind up for now. ठीक है, Monday से आपका पहला क्लास है, so try enrolling for that before that. And जो लोग सिर्फ स्टडी मेटल वाले प्रोग्राम में, I'll advise them come for live classes. Live classes will make things faster for you, easier for you, easier to understand, and teacher will add lot of value in class. सिलेबस आपका जल्दी होगा, चीजें जल्दी समझ में आएंगी. एंड बाकी ऑन एवरी थर्सडे एट 9 PM, हर एक थर्सडे को रात को 9 बजे हम लोग SI 1-to-1 सेशन करेंगे. यू आर वेलकम, प्लीज कम. कुछ भी पूछना है किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी भी सिलेबस के बारे में, विल ट्राई आवर बेस्ट टू आंसर दैट. अगर मुझे पता नहीं होगा, आई विल गो बैक, आई विल आस्क माय टीम, आई विल कम बैक वंस अगेन. लेकिन आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट एटलीस्ट 80% ऑफ टाइम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाऊंगा. अगर कुछ नहीं होगा तो देन आई विल चेक इट एंड कम बैक टू यू अगेन. ओके, सो गाइज, आई थिंक विजेंद्रा इज सेइंग समथिंग. विजेंद्रा से बात करनी होगी. हाँ जी विजेंद्रा बोलो, लास्ट पर्सन, देन विल वाइंड अप. विजेंद्रा बोलो. हाँ हेलो सर. हाँ जी बोलो. यस सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरा बैकग्राउंड अकाउंटिंग भी रहा है, इंश्योरेंस ये नहीं रहा है मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड. ठीक है, तो ये मेरे लिए कितना टफ होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ये एग्जाम दे रहा हूँ और मेरे लिए टॉपिक बिल्कुल नया है. नहीं तो मैं समझा नहीं, आपके लिए क्या नया है आपका, और क्या Accounting. बैकग्राउंड रहा है आपका? मेरा साइंस का बैकग्राउंड रहा है. साइंस का मतलब क्या? आपने क्या पढ़ाई किया है? बीएससी किया है. ठीक है, तो अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, इकोनॉमिक्स ये मेरे रिलेवेंट नहीं रहे कभी भी. ठीक तो है. मैं जो दूसरे लोग हैं इसी बैकग्राउंड के, उनके साथ कैसे कंप्लीट कर पाऊंगा? तो क्या आपके ये कोर्स से हो पाएगा? देखो, हम तो हर एक टॉपिक ही स्क्रैच से अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि किसी के, देखिए 15 कीवर्ड है पूरे सिलेबस में. ठीक है, कि कोई किसी में कमजोर है, कोई किसी में अच्छा है, कोई किसी में, सबका अपना अपना स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है. ठीक है, लेकिन हम लोग जब अपना कोर्स बनाते हैं, फॉर एवरी टॉपिक वी मेक श्योर कि हम उसे स्क्रैच से ही अच्छे से पढ़ाएंगे. जिसने अकाउंटिंग का जिंदगी में नाम भी नहीं सुना होगा, उसको भी हमें अकाउंटिंग सिखाना है. सो डोंट वरी अबाउट दैट. जो लोग मैथ से डरते थे, जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स नहीं लिया, और जो आर्ट्स टाइप अपनी जनता है, उनको हम एप्टीट्यूड सिखाएंगे. सो डोंट वरी अबाउट दैट. हम हर एक टॉपिक को ही राइट फ्रॉम स्क्रैच हम लोग अच्छे से कवर करेंगे. जी सर. दूसरा ये है, जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनकी ये प्रॉब्लम ही रहेगी, क्योंकि वो लाइव क्लास नहीं ले पाएंगे. तो इसके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं कि जो 7 से या 8 to 9 PM अगर ये हो जाए, तो मोस्टली क्लासेस अगर इसमें शेड्यूल हो जाए. मतलब देखिए, कुछ क्लास रात को होंगी, कुछ दिन में होंगी. हम सारी रात को नहीं कर पाएंगे, और नहीं सारी रात को करके सिलेबस पूरा हो पाएगा. वर्किंग लोगों के लिए मेरी एक ही सलाह है कि अपना प्लान बनाओ, देखो कि किस टॉपिक की क्लास मुझे ज्यादा करनी है, किसकी नहीं करनी है, किसकी मैं स्किप कर सकता हूं, और जो दिन में होती है उसका रिकॉर्डेड वीडियो देखना है. आपको अपना ऐसे कुछ प्लान ही बनाना होगा. जो आपके मिस होती रहेगी उसका आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना होगा. हाँ, ओके, आई थिंक सो गाइज, मैं वाइंड अप करता हूँ, या कुछ है एनीबडी एल्स? या आई थिंक सौरभ. हाँ जी सौरभ बोलो. आई थिंक आपने मैसेज भी काफी लिखे हैं. सौरभ बोलो जल्दी. हाँ सौरभ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, प्लीज स्पीक अप. सौरभ और देवेंद्र त्यागी, जो भी फ्री है प्लीज स्पीक अप. हाँ सर, गुड इवनिंग सर. हाँ जी बोलिए. देवेंद्र त्यागी. हाँ जी बोलिए. सर, मैं आपके एपीएफसी कोर्स में एनरोल हूँ. ठीक है. तो एक्चुअली जैसा अभी विजेंद्र भाई ने भी कहा था कि वो ज्यादातर साइंस बैकग्राउंड है लोगों का. ठीक है. तो आप इनिशियली जैसे आप कर रहे हो ना, इसमें अकाउंट्स स्टार्ट कर देते, या फिर उसके कुछ रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाते अकाउंट्स के लिए? हाँ, ये क्योंकि एक्चुअली फिर लेट हो जाएंगे. हाँ, हम उस बाद में ना वो रिवाइज करना पड़ेगा वो.
नहीं ठीक है, अकाउंटिंग के रिकॉर्डेड वीडियो हम पहले ही दे देंगे, हमारे पास हैं, वो अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक है। और उसके बाद क्लास में आएंगे, अदरवाइज हम 15 अप्रैल शुरू तो कर ही रहे हैं, ज्यादा अकाउंटिंग भी ऐसा नहीं है। देखिए क्योंकि हम भी ना, हमें कुछ सब्जेक्ट से हमें शुरू करना था, राइट। अब और एट अ गिवन टाइम 4 से 5 से ज्यादा सब्जेक्ट शुरू करना एक साथ इज नॉट एडवाइजेबल। तो कुछ हम खत्म करके फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। अच्छा सर, ओके ओके, बस इट्स अ मोर ऑफ अ सजेशन, इफ यू कैन नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट। अकाउंटिंग की भी हम प्री रिकॉर्डेड वीडियो हम आपको डाल देंगे, जिसमें काफी अच्छे से हम लोगों ने पढ़ाया है। हाँ ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, एंड दैट इज ऑल फॉर नाउ, एंड ऑल द बेस्ट अगेन। हर एक थर्सडे को रात को 9 बजे ऐसे ही 1-to-1 हम डिस्कस कर सकते हैं, आपका जो भी मन है, प्लीज फील फ्री, एंड ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट।